नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों आज हम जयपुर के इतिहास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को है जो आज की क्लास को कंप्लीट जरूर देखना, ताकि आज का है जो अपना जयपुर का इतिहास है जो फाइनल होने जा रहा है। दोस्तों देखते हैं आज जो है, आज काफ़ी तथ्य है जो अपन पढ़ने वाले, लेकिन देखते हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे या इसके लिए एक और पार्ट बनाए। तो दोस्तों देखते हैं अपन आज है जो कितना पढ़ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जयपुर का इतिहास भाग 3 है ये, और इससे पहले वाली आप में से किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना विजिट करके चैनल पर, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ दोस्तों आज की क्लास है, और सुबह 9 बजे शाम 9 बजे दोनों टाइम है जो आप जरूर जुड़े अपनी क्लासेस के साथ। और चैनल पर यदि आप पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये लो जी। तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं सवाई ईश्वरी सिंह जी के बारे में। सवाई ईश्वरी सिंह जो कि दोस्तों सवाई जय सिंह के पुत्र थे, ठीक है। और इनका शासनकाल की इनके बात करें तो 1743 से 1750 तक इनका शासनकाल रहा था। और दोस्तों सवाई जय सिंह की खींची रानी ने 1722 में इनको जन्म दिया था। किसको? ईश्वरी सिंह को जन्म किसने दिया था? सवाई जय सिंह की रानी जो कि खींची रानी थी, 1722 में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों मेवाड़ी रानी वही दोस्तों जो अपन ने पढ़ा था दोस्तों देबारी समझौते के बारे में, जो कि 1708 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों 1708 में जो अजीत सिंह जो कि राजकुमार, जोधपुर के राजकुमार, और अमर सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के बीच में जो समझौता हुआ था दोस्तों कि जय सिंह को जो इनकी पुत्री जो थी मेवाड़ अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी, उनसे उत्पन्न पुत्र को ही है जो कि मेवाड़ का राजकुमार बनाया जाए, मेवाड़ का शासक बनाया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है जो ये मेवाड़ का शासक नहीं बनते हैं, बल्कि इनका जो जन्म है जो दोस्तों चंद्र कुंवरी से जो मेवाड़ी रानी थी, इसका जन्म 1728 ईस्वी में होता है। किसका? माधो सिंह का जन्म 1728 ईस्वी में होता है। इससे पहले ईश्वरी सिंह का जन्म हो जाता है 1722 में। तो ज्येष्ठ वो होते हैं और देबारी समझौते का यहाँ पर पालन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष टालने के लिए 1729 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने रामपुरा का पट्टा माधो सिंह के नाम तो लिखवा दिया था, ठीक है। लेकिन 1743 ईस्वी में जय सिंह मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जो था ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह है जो यहाँ पर जयपुर का शासक बन जाता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझे। यहाँ पर ये आगे का इतिहास जो है काफी थोड़ा सा कठिन भी है, याद करने में थोड़ी सी आपको आसानी मतलब नहीं होगी, थोड़ा सा कठिन फील होगा, बिल्कुल दोस्तों। परंतु माधो सिंह ने इसका विरोध किया, और विरोध इतना किया कि दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष है जो यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। मतलब कि माने तो जयपुर का प्रथम उत्तराधिकारी संघर्ष यहां पर हो गया था। इतना ज्यादा जो हुआ था ना उत्तराधिकारी संघर्ष, तो यहां पर हुआ पहला। और वैसे विजय सिंह और जय सिंह के बीच में भी हुआ था, लेकिन वो काफी कम हद तक था। चलिए तो दोस्तों आगे अपन देखें, राजमहल टोंक का युद्ध हुआ इनके बीच में। किस किस के बीच में? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ राजमहल टोंक का युद्ध, जो कि 1747 में दोस्तों इसे उत्तराधिकारी का युद्ध भी कहा जा सकता है। और दोस्तों ईश्वरी सिंह ने यहाँ पर किस किस को हराया? माधो सिंह को हराया, ठीक है। और बूंदी के उमेद सिंह जो कि किसके साथ थे? माधो सिंह के साथ है। कोटा के दुर्जन साल भी माधो सिंह के साथ थे। और मेवाड़ के तो भाई साथ में ही होने चाहिए, क्योंकि ये देबारी समझौता जो हुआ था वो जो हुआ था अमर सिंह सेकंड के मध्य और अजीत सिंह जोधपुर के राजकुमार के मध्य, तो उस समझौते की यहाँ पर पालना नहीं हुई थी दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर ये उत्तराधिकारी संघर्ष भी हो गया था। और आगे अपन देखें तो इसमें जो दोस्तों मेवाड़ जगत सिंह जो थे ये भी इनके साथ थे, माधो सिंह के साथ। लेकिन यहाँ पर इस सभी को हराया किसने? ईश्वरी सिंह यहाँ पर जीत हासिल हुई, ठीक है। ईश्वरी सिंह यहाँ पर जीत हासिल हुई। और देखिए दोस्तों इस जीत के उपलक्ष्य में ईसर लाट किसके द्वारा बनवाया गया? ईश्वरी सिंह के द्वारा बनवाया गया। जयपुर का विजय स्तंभ जिसे कहा जा सकता है, जयपुर की कुतुब मीनार जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों। राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ये है जो त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1749 में करवाया। किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने करवाया दोस्तों, ठीक है, क्लियर। चलिए अगर हम आगे देखें तो दोस्तों बगरू का युद्ध है जो दोस्तों जयपुर में, जो कि बगरू का प्रिंट भी प्रसिद्ध है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। जयपुर का युद्ध दोस्तों 1748 में होता है।
ठीक है। जयपुर का युद्ध 1748 में होता है दोस्तों। माधो सिंह व मराठों की सेना ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया। यहां पर क्या होता है, माधो सिंह मराठों के साथ मिल जाते हैं और मराठों की सेना ने मिलकर है जो ईश्वरी सिंह को यहां पर पराजित किया और माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को धन देना स्वीकार करते हुए इस प्रकार की संधि, इस प्रकार की शर्तें रखी गई। लेकिन यहां पर क्या होता है, ईश्वरी सिंह मराठों को है जो शर्त अनुसार जो धन होता है वो यहां पर नहीं दे पाते हैं और भयभीत होकर है जो ये आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु कहो या आत्महत्या कहो, ये कब होती है, ये 13 दिसंबर 1750 को हो जाती है। ठीक है, 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहां पर उसके बाद दोस्तों माधो सिंह प्रथम यहां पर शासन करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, हाँ, अब इससे पहले दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह ने मार्च 1748 में जब उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, इसी के बीच ईश्वरी सिंह ने मार्च 1748 में मानपुरा दोस्तों कहां पर है, अलवर में। यहां पर काफी तथ्य ऐड करने की मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आज की लाइव क्लास आपको अच्छी लगेगी क्योंकि काफी है जो नई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों निकट देखिए, अलवर के निकट अहमद शाह अब्दाली की सेना को इन्होंने पराजित किया था। तो ये एक प्रतापी शासक भी हुए थे, लेकिन आत्महत्या इन्होंने इसीलिए की कि है जो इन्होंने शर्तानुसार मराठों को है जो धन नहीं दे सके और ये भयभीत होकर डर कर है जो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों आगे क्या होता है, आगे अपन देखते हैं सवाई माधो सिंह के बारे में। सवाई माधो सिंह जो कि इनका उत्तराधिकारी संघर्ष भी चला, लेकिन ये जो 7 जनवरी 1751 को शासक बन गए। कब? 7 जनवरी 1751 को ये जो शासक बने दोस्तों। ठीक है, मराठों ने इनकी सहायता की, पूर्ण रूप से फुल सहायता की, जितनी सहायता करनी चाहिए थी। अब दोस्तों आगे देखें तो इन्हीं के समय मराठों का कत्लेआम भी हुआ था। जिन मराठों ने इनका साथ दिया था, इसी मराठों का यहां पर जयपुर में इन्हीं के समय में कत्लेआम हुआ था, जो कि जनता द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रहे। और इन्हीं के समय हुआ था दोस्तों, सवाई माधो सिंह के समय। और द्वारकाधीश भट्ट माधो सिंह के दरबार में ही थे और इन्हीं ने वाणी वैराग्य ग्रंथ भी लिखा। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वाणी वैराग्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, या फिर द्वारिकाधीश भट्ट द्वारा लिखा तो गया, लेकिन किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे? तो दोस्तों माधो सिंह प्रथम के दरबार में थे। और माधो सिंह सेकंड का इतिहास भी काफी लंबा है दोस्तों, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो काफी जो डेटा है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कांकोड़ का युद्ध, ये दोस्तों युद्ध जो है ये छोटे युद्ध है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो दोस्तों 1759 में हुआ ये कांकोड़ का युद्ध। मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1754 को रणथंभौर जो है माधो सिंह को दे दिया था। कब? मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1754 को रणथंभौर जो था वो किसे दे दिया था? माधो सिंह को दे दिया था। परंतु इससे मराठा खुश नहीं थे। मराठा जो थे, मल्हार राव होलकर की सेना ने माधो सिंह के मध्य, दोनों के मध्य है जो माधो सिंह और मल्हार राव होलकर की सेना के मध्य जो ये युद्ध होता है 1759 में, और जिसे जो कांकोड़ का युद्ध कहलाया ये, और टोंक में ये युद्ध हुआ था। और लेकिन यहां पर है जो विजयी कौन होते हैं? विजयी दोस्तों माधो सिंह विजयी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं भटवाड़ा का युद्ध। ये फिर से भटवाड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों। भटवाड़ा का युद्ध जो है ना, ये शत्रुसाल जो था कोटा शासक कौन थे? शत्रुसाल थे। और शत्रुसाल के आदेश पर 1761 में झाला जालिम सिंह ने, दोस्तों देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, युद्ध किसने किया? झाला जालिम सिंह ने किया। किसके कहने पर दोस्तों? कोटा शत्रुसाल के आदेश पर किया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जालिम सिंह ने 2 दिसंबर 1761 को भटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ये अचानक युद्ध किया था। और मावड़ा का युद्ध दोस्तों दिसंबर 1767 में हुआ ये युद्ध, मावड़ा के युद्ध, जो कि दिसंबर में हुआ। और दोस्तों माधो सिंह ने जाट राजा जसज्वार सिंह को हराया था। और ज्वार सिंह कौन दोस्तों? सूरजमल के पुत्र। ठीक है, तो ये इसके बाद अपन भरतपुर का इतिहास ही पढ़ने वाले, वो भी अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो निर्माण की बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, इन्होंने स्थापत्य कला को कितना सहयोग किया, ये भी अपन देख लेते हैं। रणथंभौर के समीप सवाई माधोपुर
नगर की स्थापना की किसने? माधो सिंह प्रथम में। दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सवाई माधोपुर नगर की स्थापना कौन से शासक द्वारा की गई, तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह सेकंड, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब वहां पर अधिकतर जो है ना स्टूडेंट्स वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए अपन को है जो ये अध्ययन करना है, उसके बाद यदि हो सके तो रिपीट भी कर लेना। और वैसे अपन प्रश्नोत्तरी चलाएंगे तो बड़े अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर अपन देखें तो सवाई माधोपुर का निर्माण या नगर की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने 1763 में की। और दोस्तों अगर आगे बात करें तो जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। माधो सिंह प्रथम द्वारा मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया गया। माधो सिंह ने नाहरगढ़ में अपनी 9 प्रेयसियों हेतु 9 महल, एक जैसे 9 महल बनवाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज भी जरूर ध्यान रखेंगे। और माधो सिंह प्रथम ने भी यहाँ पर महल बनाए थे दोस्तों। तो ये जो ये इन्होंने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए बनाया, और वो है जो अपन आगे बात करेंगे किसके लिए बनाया। दोस्तों शीतला माता मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया पूर्ण, जो कि शीतला माता साक्षू माता का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और मंदिरों और देवियों से रिलेटेड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अपन यदि होगा समय मिला तो आपके लिए मैं वापस से और क्लास अपलोड जरूर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों रिवीजन के लिए वो है जो रिवीजन क्लास में रहेगी, जो कि 8 से 10 घंटे की क्लास रहेगी। ओके, हाँ, राज्य में देखिए राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण सर्वप्रथम जयपुर के माधो सिंह प्रथम ने दिया दोस्तों। इन्होंने जो टीमें भी भेजी थी बाहर। अच्छा दोस्तों देखिए, जयपुर इतिहास का काला युग कब से कब कहलाता है, यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1768 से 1839 तक, 1768 से 1839 तक जयपुर का काला इतिहास कहलाया गया, क्योंकि यहां पर है जो बहुत ही लूट मार चली गई। देखिए दोस्तों 71 वर्ष का समय नाबालिगों के राज का युग भी कहते हैं, लेकिन यहां पर राज नाबालिग तो इतने नहीं थे, पर फिर भी है जो कहा जाता है दोस्तों, सामंतों ने बगावतें की, कुशासन के कारण खजाने खाली हो गए, और बहुत है जो लूटपाट भी चली जो कि सामंतों द्वारा चलाई गई। अच्छा दोस्तों, सवाई पृथ्वी सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बस। 1768 से 1778 तक, मतलब फिर भी 10 साल इन्होंने किया। और दोस्तों इन्हीं के समय ही माचोड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने स्वतंत्र अलवर राज्य की स्थापना की, और ये यहाँ से अलग होकर, देखिए दोस्तों इन्हीं के समय माचोड़ी के जागीरदार थे उस समय, वे प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह नरूका, जिन्होंने अलवर राज्य की स्थापना की। यहाँ पर ये चीजें भी जरूर साथ साथ में क्लियर करते जाइएगा। अच्छा दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के बारे में अपन अब जो बात कर लेते हैं, काफी है जो 12-13 मिनट की अभी तक है जो क्लास हुई है अपनी। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के बारे में हम बात करें तो 1778 से 1803 तक इनका जो शासन काल रहा था। तुंगा युद्ध दोस्तों इन्हीं के समय हुआ था, जो कि किसके मध्य हुआ, जुलाई 1787 में हुआ। महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य हुआ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, तुंगा का युद्ध है जो कहां पर हुआ, देखिए कब हुआ, जुलाई 1787 में हुआ। और दोस्तों महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य हुआ। और दोस्तों जब महादजी सिंधिया की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती है, तो महादजी सिंधिया जाते जाते ये भी कहते हैं कि यदि जीतता रहा तो जयपुर की मिट्टी में मिला दूंगा। ये कथन किसने कहा था, महादजी सिंधिया ने कहा था। और दोस्तों किसके लिए कहा था, तो सवाई प्रताप सिंह के लिए कहा था। तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह प्रतापी राजा हुए थे, और इनके इतिहास के बारे में अपन काफी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो पाटन का युद्ध जो कि जून 1790 में हुआ था, मराठा सेना व प्रताप सिंह के मध्य हुआ दोस्तों। और प्रताप सिंह की यहां पर हार हो जाती है, और मराठा का नेतृत्व यहां पर डी बोई जो सेना नायक होते हैं, और वे फ्रांसीसी होते हैं। ठीक है, उन्होंने जो इसका मराठा सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें प्रताप सिंह की यहां पर हार हो जाती है, और यह युद्ध होता है पाटन का युद्ध, जो कि जून 1790 में होता है। ओके क्लियर। अच्छा दोस्तों ठीक है, मालपुरा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। कई बार एग्जाम में अपना चाहे बीएसटी से एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, या पीटीटी में भी शायद नहीं पूछा गया। मालपुरा का युद्ध दोस्तों
टोंक में 1800 ईस्वी में हुआ ये युद्ध। मराठों ने सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर भीम सिंह की सेनाओं को पराजित किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर संयुक्त सेना थी किसकी, सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर भीम सिंह की सेनाएं जो संयुक्त थी, और इनके बीच जो है ना जयपुर और जोधपुर के बीच जो मध्यस्थता कुछ काफी अच्छी थी, वैवाहिक संबंध भी थे। तो दोस्तों इनका मध्यस्थता जो थी इनके बीच जो अच्छी थी। और मालपुरा का युद्ध 1800 में ईस्वी में हुआ। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, इतना आप याद कर लेवे। और दोस्तों दो सेनाओं जो कि मराठा और सवाई प्रताप सिंह के मध्य और सवाई प्रताप सिंह के जो साथ थे वो थे जोधपुर के भीम सिंह। वही भीम सिंह दोस्तों जो कि कृष्णा कुमारी विवाद में फंसे थे। ओके ठीक है, जो दोस्तों ब्रज नीति उपनाम से कविताएं लिखते थे, कौन ये लिखते थे, सवाई प्रताप सिंह ने ब्रज नीति उपनाम से कविताएं लिखते थे ये। और संकलन, इसका तो दोस्तों संकलन जो है ये ब्रज नीति ग्रंथावली में कहलाया। ठीक है, इनका जो कविताओं को जो संकलन, संपूर्ण संकलन जो हुआ वो दोस्तों ब्रज नीति ग्रंथावली कहलाया। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब अपन देखें तो संगीत सम्मेलन करवाकर इन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई। अब देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न यदि हो सके नहीं पूछा जाए, बट देखिए राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसके शासन काल में करवाया, ये तो पूछा जा सकता है ना। तो माधव जो प्रताप सिंह के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, संगीत सम्मेलन जो करवाकर उसके बाद है जो इन्होंने करवाया गया ऐसा। और दोस्तों इसके जो निर्देशन में किसके, देव ऋषि ब्रजपाल के निर्देशन में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कहा जाता है कि देव ऋषि ब्रजपाल ने ही है जो इसकी रचना की थी। तो दोस्तों दोनों फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे, दोनों फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके चलिए, तो दोस्तों आगे अपन देखें तो प्रताप सिंह के संगीत गुरु जो थे कौन थे, चांद खान थे। अब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य जो संगीत गुरु थे प्रताप सिंह के वो कौन थे, तो दोस्तों चांद खां थे। और चांद खां ने स्वर सागर नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। ओके ठीक है, ये चीज आप जरूर है जो ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों अगर अपन आगे देखें तो दोस्तों देखिए प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। तो बुद्ध प्रकाश की उपाधि है जो किस शासक ने किसको दी दोस्तों, ये चीज प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर आता है कि गंधर्वबाईसी दोस्तों ये क्या है, गंधर्वबाईसी है, गुणीजन खाना है, या जो प्रताप बाईसी है, ये सभी जो नाम है ना दोस्तों ये एक ही नाम है। क्या क्या, गंधर्वबाईसी, गुणीजन खाना, प्रताप बाईसी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जिसमें 22 संगीतज्ञों, विद्वानों, दरबारी कवियों की मंडली, अलग अलग मंडली थी जो कि निवास करने के लिए जो दोस्तों एक स्थान बनाया गया था वो था गुणीजन खाना, या उसे गंधर्वबाईसी भी कह सकते थे। इन सभी के लिए जो थे ये 22 जो थे दोस्तों, इन 22 के लिए जो जैसे कि जिस प्रकार दादू के 52 स्तंभ कैसे थे, 52 शिष्य, उसी प्रकार इनके भी 22 जो थे विद्वान थे, और उनके लिए गुणीजन खाना एक निवास के लिए बनवाया गया महल गंधर्वबाईसी। और दोस्तों प्रताप बाईसी भी इसे कहा जाता था। और प्रताप सिंह ने चित्रकार साहिब राम ने प्रताप सिंह के दरबारी चित्रकार हुए थे, कौन, साहिब राम। ठीक है दोस्तों, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह की आदमकट मूर्ति बनवाई थी। और दोस्तों ये अपन ने कहां पर पढ़ा था, चित्रकला में पढ़ा था बिल्कुल दोस्तों। चित्रकला की क्लास किसी ने नहीं देखी थी तो आप जरूर देख लेना। आप में से जो भी एक्टिव थे तो उन सभी को पता है, और जो अभी जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कला संस्कृत की सारी वीडियो जरूर देख लेना। इसी प्रकार अपन वहां पर भी है जो पढ़ चुके हैं दोस्तों। 1778 में जॉर्ज थॉमस ने प्रताप सिंह के समय जयपुर पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों जयपुर पर आक्रमण 1778 में किया था जॉर्ज थॉमस ने, ऐसा प्रश्न कुछ करके पूछा जाए तो यह जो जरूर ध्यान रखेंगे। हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, करवाया था। और दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कब, तो दोस्तों 1799 में। और दोस्तों इसके शिल्पी जो रहे थे वो रहे थे लालचंद। दोस्तों अपन स्थापत्य कला के बारे में मैंने आपको बात की है, दुर्ग मंदिर और जो भी स्थापत्य कला है वो अपन अलग से वापस से पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर है जो मैंने कुछ एक जानकारी जरूर ऐड की है दोस्तों। इस हवा महल के शिल्पी जो थे वो थे लालचंद, और गागरोन दुर्ग की तरह
इसकी नींव भी नहीं बनाई गई, नींव नहीं रखी गई दोस्तों, नींव है ही नहीं इसकी, ठीक है। तो दोस्तों बिना नींव का ये हवा महल जो निर्मित है। और दोस्तों गागरोन का दुर्ग जो है ना वो भी है जो बिना नींव के है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो देखिए खिड़कियां जो है 953 खिड़कियां हैं। और दोस्तों ये 5 मंजिला महल है, इमारत है। और दोस्तों आप में से किसी ने देखा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें झरोके जो है वो 152 झरोके है, ठीक है दोस्तों। कहीं पर आपको कम ज्यादा भी मिल सके, लेकिन यहाँ पर ये जो जानकारी है बिल्कुल राइट जानकारी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 मंजिला की अगर हम बात करें तो 5 मंजिला क्या है। 5 मंजिला दोस्तों ये है कि 5 मंजिला पहला तो है देखिए सर्द या प्रताप मंदिर। दूसरा जो आप बात करें तो दोस्तों ये है झरोखे जो रतन मंदिर। और तीसरा जो है विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। दोस्तों ये 5 मंजिला जो है ना, जो फर्स्ट से लास्ट तक जो भी मंजिल है ना सब मंदिर के नाम से कहलाई, जो कि अलग अलग है। पहली सर्द मंदिर, दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर और 5वां हवा मंदिर। क्लियर, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला अपना है सवाई जगत सिंह। जगत सिंह के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जगत सिंह के बारे में दोस्तों अगर अपन बात करें तो 1803 से 1818 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्हीं ने दोस्तों अंग्रेजों से जो संधि की थी। और इन्हीं के समय भीम सिंह जो कि कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जो कि मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय, ये थे भीम सिंह। अच्छा दोस्तों देखिए सवाई जगत सिंह के बारे में अपन बात करें तो रसकपुर नामक एक वेश्या थी। और इसके प्रति इसका है जो विशेष लगाव था। और दोस्तों इसी के कारण है जो इसको जयपुर का या राजस्थान का बदनाम शासक कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछ सकते, बट है जो आप जरूर इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। जगत सिंह को बदनाम शासक कहा गया, जो कि एक रसकपुर नामक एक वेश्या थी, उसके प्रति इसका अधिक लगाव होने के कारण। अच्छा दोस्तों इन्हीं के कारण कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। कैसे? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री जो थी कृष्णा कुमारी का संबंध है जो दोस्तों किसके साथ हुआ? जोधपुर के भीम सिंह के साथ हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों ये कृष्णा कुमारी विवाद अपन शायद 100वीं बार पढ़े, किसको पता नहीं, सभी को पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो भीम सिंह जो है दोस्तों जोधपुर की मृत्यु हो जाती है और पुनः कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर जगत सिंह द्वितीय के साथ हो जाता है। और इसी कारण जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर के मान सिंह, जो कि भीम सिंह का भाई था जोधपुर का मान सिंह, और वो मान सिंह चाहता था कि यह जो कृष्णा कुमारी का है जो संबंध जोधपुर में हुआ तो हमारे साथ ही इसका भी विवाह होना चाहिए। लेकिन है जो इसी के कारण विरोध हो गया, किसके साथ? जगत सिंह सेकंड के साथ और जोधपुर का जो कि मान सिंह के साथ। ठीक है दोस्तों, जिसमें मान सिंह की काफ़ी हद तक सती भी हुई थी, अपने राज्य की जोधपुर की काफ़ी सती हुई थी। और इन्हीं के डर से इन्होंने जो अंग्रेजों से संधि भी की थी। तो दोस्तों के मध्य जो युद्ध कौन सा हुआ था? ये गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। ठीक है दोस्तों, और जो इसके साथ जो थे जो कि जगत सिंह के साथ जो थे अमीर खान पिंडारी भी थे, काफ़ी जो कि संयुक्त सेना द्वारा जो जोधपुर को हराया था। और दोस्तों गिंगोली का युद्ध था और 15 अप्रैल 1818 में ईस्वी को अंग्रेजों से इन्होंने संधि कर ली थी। 15 अप्रैल 1818 में ये संधि दोस्तों किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी दोस्तों। ठीक है, जगत सिंह सेकंड ने, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे आता है दोस्तों सवाई राम सिंह, और सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में अपन जानकारी करते हैं। लेकिन दोस्तों आई थिंक ये क्लास अपन माधो सिंह सेकंड और सवाई मान सिंह के बारे में अपन है जो देखिए दोस्तों 5 बजे आपके लिए ये क्लास में अपलोड कर दूंगा। आज 5 बजे ही ये क्लास अपलोड कर दूंगा दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट है जरूर देख लेना दोस्तों, ये पार्ट वाइज, इसीलिए क्योंकि आपको भी बोरिंग ना लगे। ठीक है, इसीलिए जो ये 20-22 मिनट की आज की क्लास बन चुकी है। तो दोस्तों इतना ही, और ये जो सेकंड है ना दोस्तों, सेकंड पार्ट इसका मतलब कि कुल 5 पार्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी 5 बजे, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लाइव है सभी से रिक्वेस्ट है 5 बजे, आज 5 बजे लाइव जरूर आ जाना। और ये माधो सिंह सेकंड और राम सिंह सेकंड आज अपन पढ़ लेंगे। ये इनका विस्तार, इनके बारे में कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके शासनकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, तो आज अब है जो अपन इस क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब क्लास राजस्थान क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।